आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जनता से हमने बहुत कुछ आपके बारे में जानकारी ली है, लेकिन आपके जुबानी हम सुनना चाहते हैं अपने चैनल पे कि आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े हैं, समाज सेवा जैसे अच्छे कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी हमको जानकारी दीजिए। नमस्कार। मेरा नाम संदीप राधेश्याम सिंह है। मेरा जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। सार्वजनिक जीवन में मैं 2009 से हिंदुत्व का कार्य करते हुए, लव जिहाद, घर वापसी, ये सब कार्य करते हुए मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी में जिला में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के नाते जुड़ा। उसके बाद पार्टी ने मुझे 2020 में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर 54 में नियुक्त किया। तो मेरा वार्ड अध्यक्ष बनना और कोरोना का आना सोजायोग से हुआ। मैं अच्छे तरीके से जानता था कि अगर कोरोना फैलेगा तो उसका स्प्रेडिंग पॉइंट मुंबई के शौचालय ही होंगे, क्योंकि एक ही शौचालय को न जाने कितना परिवार वापरता है। उसके ध्यान में रखते हुए मैंने प्रथम दिवस से ही गोरेगांव, कामा स्टेट में, रामनगर में जो भी सार्वजनिक शौचालय हैं, मैंने सब पे सैनिटाइजेशन का काम चालू कर दिया। उसके साथ साथ आदरणीय आमदार मैडम जी का हम साथ हमेशा मिला। मैडम जी के फंड से आए हुए सभी काम, फंड से का नियोजन करना, उसको अच्छे तरीके से करना, जनता की तकलीफ में सुनना, कोविड के काल से लेकर अभी तक निरंतर मेरा कार्य चलता रहा। और छोटी मोटी उपलब्धियों में बोलूँ तो मेरा एक सबसे बड़ा, मेरी एक दो महत्वाकांक्षा योजनाएं मेरे भविष्य के लिए है, जिसमें से मैंने एक मेरी पूरी हो चुकी है, जिसमें आदरणीय विद्या जी के ये करते हुए, आदरणीय विद्या जी के मार्गदर्शन में होते हुए मैंने एक BHT बस की सुविधा हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी हॉस्पिटल से लेके गोरेगांव स्टेशन के लिए चालू करने के लिए निवेदन दिया था, जिसका समर्थन आदरणीय विद्या जी ने भी दिया। और उसके बाद आज वो BHT बस शुरू हो गई है, जिससे सभी आम मुंबईकर और खास करके गोरेगांव के जो रामनगर परिसर के लोग हैं, उनको उसका ज़्यादा फायदा होता है। ये कोई योजना ये है। मेरी दूसरी एक योजना जिसको मैं भविष्य में भी आगे और 2023 से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, वो है कामा स्टेट में एक सरकारी अपला दवाखाना योजना का। कामा स्टेट बोलने के लिए एक छोटा सा क्षेत्र हो सकता है, लेकिन उसमें 12 यादियाँ आती हैं। क्वालिटी के लिए अगर देखे जाए, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 12 यादी यानी कम से कम 12 यादी यानी कम से कम 10,000 लोग रजिस्टर्ड वोटर हो गए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं। वो लेबरों को की दिहाड़ी एक बार के डॉक्टर की विजिट के बराबर नहीं है। 150-200 रुपया रोज का कमाने वाले, उनके लिए मैं 2023 से BMC में आदरणीय आमदार जी के पास और एक निवेदन दिया था, और BMC में मेरा फॉलोअप चालू है कि एक अपला दवाखाना गोरेगांव में कामा स्टेट में शुरू हो, क्योंकि जो सबसे नज़दीकी सरकारी दवाखाना गोरेगांव कामा स्टेट में है वो है पांडुरंग, एक कुलदीप सिंह दीवान स्कूल के आगे स्क्वाटर कॉलोनी में, और दूसरा है बाला साहब ट्रॉमा हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक सर्वसाधारण आदमी को रिक्शे से जाने आने में 300 से 400 रुपये का खर्चा आता है, जिससे वो मर्यादित अच्छी चिकित्सा नहीं करवा सकता। तो भविष्य में मैं इस चीज़ को लेकर एक जोरदार लड़ाई इस विषय पे रहेगी। ये मेरे सार्वजनिक जीवन का अब तक का मेरा काम है अभी तक थोड़े में। जल्दी चुनाव आने वाले हैं, और जहाँ तक अंदाजा है कि आप लोग का कारोबार शायद ज़्यादा बढ़ गया है, दौड़ धूप और जनता से मुलाकात के चर्चे होने लगे हैं। चुनाव आ रही है, किस प्रकार से आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भैया, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 54 में 2020 में जब मैं वार्ड अध्यक्ष बना, उसके बाद से हम लोग निरंतर गली गली आदरणीय विद्या जी के मार्गदर्शन में मैंने संगठन में मेहनत करके लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख तकलीफ में रहना, उनके खुशी में हाजिर रहना, सुख में दुख में त्योहारों में मैडम जी द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यों में मैडम जी का हमेशा साथ मिलता है। इस तरीके से करते करते हमने हमारे संगठन को काफ़ी नीचे तक पहुंचाया, और मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ही अध्यक्षता के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हुआ। मेरे ही यादी और मेरे ही वार्ड में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्री अमोल कीर्तिकर जी रहते हैं,
और हम लोग ने उस वार्ड के अंदर महाविकास आघाड़ी को हराया। वैसे ही विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग ने इस वार्ड में 2932 वोट लेके हम लोग ने पुनः से महाविकास आघाड़ी को हराया है। और जिस तरीके से हमारे संगठन की मेहनत चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति का उम्मीदवार वार्ड नंबर 54 में पक्का जीतेगा। संदीप जी, सूत्रों के हिसाब से हम लोग ने हमारा चैनल का जो सर्वे किया है उसमें हम लोग को पता चला है कि आप दीपक जी को बोल रहे हैं कि यहाँ से 54 से चुनाव लड़िए करके। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी को मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं निवेदन कर सकता हूँ। और अगर एक वार्ड अध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन नहीं कर मैं अपने पार्टी का हित का सोचने के लिए मुझे पूरा अधिकार है। और उस चीज़ को सोचते हुए मेरे को जो सही लग रहा है एज ए वार्ड अध्यक्ष, मैंने वो अपनी इच्छा, मेरी इच्छा मैंने जताई है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई को मौका मिलना, मेरे बड़े भाई के ऊपर विचार किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बड़े भाई इधर आएंगे चुनाव लड़ने के लिए और जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जिस तरीके से है, इंसान ने आशावादी रहना चाहिए। इंसान ने आशावादी रहता, आशा का बीज किसी भी पत्थर पे भी उग जाता है और एक एक बूंद पानी पत्थर को काट देता है। तो मैं आशावादी इंसान हूँ, मैं आशा रखता हूँ हर चीज़ की। और जो आदमी परिणाम का चिंता करता है वो लड़ नहीं सकता। मैं परिणाम का चिंता नहीं करता, मैं लड़ने में विश्वास रखता हूँ। और उसी हिसाब से जो मेरा निवेदन हुआ है, मैं संगठन से वही निवेदन करूँगा। और दीपक जी का जो वार्ड है महिला हो गया, इसकी वजह से आप चाहते हैं कि वो इधर आके लगे? ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्वेशन है तो वो है। मैं वो सोच रहा हूँ जो पार्टी के हित का है। मैं वो सोच रहा हूँ जो मुझे महायुति का महापौर मुझे मुंबई नगर पालिका पे रहे, ये जो मेरी जो हमारा पार्टी का आदेश है उसको सोचते हुए जो भी मेरे हित का है, मैं जो उस पार्टी के हित का हो सकता है, मैं उस चीज़ के ऊपर विचार कर रहा हूँ। मतलब आपकी पूरी तैयारी है कि आपके नेतृत्व में कोई भी उम्मीदवार आया तो आप जीत के देंगे? मैं देखिए, कोई भी कार्यकर्ता, हर इंसान को इच्छा होती है और हर इंसान को इच्छा होती है। मेरे बड़े भाई साहब ने मैं जो पार्टी के लिए सबसे अच्छा है उस निवेदन मैंने पार्टी को कर दिया है। अगर मेरे निवेदन में कोई कमी होगी या पार्टी के सर्वे के हिसाब से या पार्टी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम वो चीज़ के ऊपर विचार नहीं कर सकते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष होने के नाते सर्वप्रथम मैं पार्टी से इच्छा व्यतीत करूंगा कि पार्टी मेरे बारे में ज़रूर विचार करे, क्योंकि निरंतर मैंने 2020 से समाज सेवा में जुड़ा हूं। और पार्टी का जब लोकसभा का हमारा लड़ाई हुई थी तो पुलिस सर्वे से लेके सबका एक कहना था कि वार्ड नंबर 54 में स्थानिक महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार वो स्थानिक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी है वार्ड नंबर 54 में या महायुति हो वार्ड नंबर 54 में हारेगी। लेकिन मैंने उस समय लिखित तौर पे दिया था कि एक ही 1000 वोट से क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महायुति वार्ड नंबर 54 जीत रही है। और ये मेरा विश्वास तब भी था और आज भी है। और उसी विश्वास के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरे विश्वास को और मेरे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती मेरे बारे में विचार करेगी तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ना चाहूँगा। कोई भी पार्टी होती है जब क्षेत्र में आती है जीतकर तो अपने अपने कार्य में करने में लग जाती है। इतना करने के बाद भी जनता के मांग जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती। आपके वार्ड में कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक अधूरा है और जीतने के बाद जो आपका आएंगे वो करके देंगे? कौन ऐसा सबसे मैंने जैसे अपने पहले ही मैंने आपको जानकारी दी कि मेरे सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए आज के डेट में मेरे रामनगर, गणेश नगर या यहाँ पे जो लेबर, क्योंकि ये स्लम का एरिया है, कामा स्टेट आप IB पटेल रोड से निकलेंगे तो प्रवासी सोनलवाड़ी ये स्लम का एरिया है। स्लम का एरिया होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लेबर लोग काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी कि सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए होगा अपना दवाखाना।
क्योंकि कोविड में जिस तरीके से लेबर लोगों का हाल किया गया है वो, और उसके बाद मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो ये होगा कि जो ये रोड के ऊपर इनलीगल हॉकर्स हैं, हॉकर्स मतलब वो हॉकर्स नहीं जिनके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हॉकर्स मतलब वो हॉकर्स, इनलीगल हॉकर्स जो जगह कब्जा करते हैं, उसको भाड़े पे देते हैं और उससे पैसा बनाते हैं, वो हॉकर्स। जैसे अगर आप किसी घर को या कोई खाली ज़मीन है उसके ऊपर आप लगातार झोपड़े बना रहे हो तो गुंडा एक्ट के तहत या MRTP के तहत पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन एक ही आदमी अगर 10 जगह धंधे लगवाता है और उनसे पैसा लेता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो चीज़ का मेरे को विरोध है और मैं भविष्य में इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करूंगा अगर मेरे को भगवान ने मेरे को उस ओहदे पे पहुंचाया तो। थैंक यू सर।